Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh YouTube Law channel. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. तो आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, एफरे 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 एफरे। क्या होता है ये एफरे? पता होना चाहिए ना भाई कि सर ये क्या मतलब क्वालिटी क्या है इसकी, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे पता चलेगा कि ये अफरे का अपराध कर रहा है। तो अफरे का मतलब क्या है? कलह। शुद्ध जो वर्ड है वो है कलह, लेकिन एक्चुअली जो अपन जो वर्डिंग समझते हैं उसका मतलब है झगड़ा। ठीक है, तो एफरे का मतलब जो है, जो आपको याद रखना है वो क्या है? वो है सर एक तो हमारी कलह या फिर हमारे बीच का झगड़ा। तो अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा आ रहा है तो फिर उसको अपराध क्यों बोला गया है? तो सर हमें आपके दो लोगों के बीच के झगड़े से लेना देना नहीं है। आपकी कलह, आपके झगड़े, आपके चिल्लम चिल्ली की वजह से या फिर आपकी हाथापाई की वजह से आम जनता को जो नुकसान हो रहा है वो कहलाएगा एफरे का अपराध, एफरे का कमिटिंग ऑफ ऑफेंस। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि ये एफरे की मीनिंग क्या कहती है, कहां कहती है और कब कहती है। तो एफरे मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको जाना होगा सेक्शन 159 ऑफ अपने आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कहां पर? पब्लिक प्लेस में, और उससे क्या होता है? डिस्टरबेंस होता है। किसको? पब्लिक की शांति को। तो उन लोगों के लिए यह वर्ड लिया जाता है, दे आर कमिटिंग एन एफरे। क्लियर? तो मीनिंग निकल के आया, when two or more person fighting at a public place and disturbing public peace, so it is said to be committed an offense of एफरे। तो वो लोग झगड़े का अपराध करते हैं। तो जो ऑफेंस है वो कहां पर काम आएगा? एफरे का ऑफेंस तभी कमिट हुआ माना जाएगा जब दो या दो लोगों के झगड़े की वजह से पब्लिक की परेशानियां बढ़े, उनकी शांति भंग हो। समझ गए ना पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो भाई अपने घर में झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उससे पब्लिक प्लेसेस की, पब्लिक पीस की कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं मतलब पब्लिक की शांति भंग नहीं हो रही है, इसको एफरे नहीं बोलते भाई। आप उन पर ये केस फाइल नहीं कर सकते एफरे का। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एफरे का मीनिंग समझ में आ गया? जब दो या दो से ज्यादा लोग पब्लिक प्लेस में फाइटिंग के द्वारा, क्वालिंग के द्वारा, झगड़ों के द्वारा पब्लिक पीस को डैमेज करते हैं, पब्लिक की शांति भंग करते हैं, तो ऐसे केस में उन लोगों पर जो ऑफेंस चार्ज होगा एज पर द सेक्शन आईपीसी 159, तो उन्होंने क्या किया होगा? एफरे किया होगा, झगड़ा किया होगा। अब ये जो वर्ड है एफरे, ये कहां से आया है? तो सुनो, ये जो आपका एफरे वर्ड है ना, इसका ओरिजिनेट कहां से हुआ है? तो ओरिजिनेट कहां से पैदा हुआ? ये हुआ है फ्रेंच वर्ड अफेरियर से। कहां से हुआ है? ओरिजिनेट कहां से हुआ है? ये हुआ है आपके फ्रेंच वर्ड से। और वो फ्रेंच वर्ड ओरिजिनली क्या था? अफेरियर। क्या मतलब होता है? अफ्रेयर, अफ्रेयर। तो ये फ्रेंच वर्ड था आपका अफ्रेयर, ये वर्ड था आपका AFFRAIER, सॉरी, IER। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है टू टेरिफाई समवन। क्या मतलब होता है? टेरिफाई। टेरिफाई का मतलब क्या होता है? डराना।
सामने वाले को सहमा देना। तो लीगल सेंस में अगर इसको कंसिडर किया जाए तो एक तरीके से आपके आपसी झगड़े की वजह से पब्लिक डर रही है, तो ये पब्लिक ऑफेंस माना जाएगा। मतलब लोगों को डरा देना अपने कंडक्ट की वजह से। तो अगर ऐसे लोगों को पकड़ना है, उनकी कन्विक्शन करनी है, तो ये काफी है कि उनके पर्टिकुलर झगड़े की, उनकी हरकतों की, उनकी एक्शंस की, उनकी कंडक्ट की वजह से पब्लिक परेशान हुई है, पब्लिक की शांति भंग हुई है। क्लियर हो रहा है? डन? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये बात जरूरी नहीं है कि जो पर्टिकुलर मेंबर है पब्लिक का, वो इस बात का एविडेंस दे कि मैं उस झगड़े से डरा हूं। जैसे आपने देखा होगा कई बार रोड पर चल रहे हैं, अच्छे से समझना, रोड पर चलते टाइम 2-3 लोग आपस में झगड़ रहे हैं, तो कुछ लोग घबरा रहे हैं, उनकी फाइटिंग से दूर होकर जा रहे हैं, और कुछ लोग अपनी आम जिंदगी की तरह जा रहे हैं कि उनको पता है रोज का काम है। तो सवाल यह है कि जो लोग ये सोच रहे हैं इस तरीके से, जिन हैबिचुअल हो गए उस झगड़ों से, तो इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक डरी नहीं है। तो ये प्रूफ करना जरूरी नहीं है कि वो आदमी डरे ही नहीं हमारे झगड़े से। समझ गए? ये पॉइंट ध्यान से रखना। पब्लिक का प्रेजेंस होना एट द टाइम ऑफ क्वारलिंग बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, ये ऑफेंस अपने आप हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो है प्रेजेंस ऑफ पब्लिक, प्रेजेंस ऑफ पब्लिक इज एनफ। पब्लिक वहां थी तो ये चीज काफी है, सफिशिएंट है कि आपने एफरे का ऑफेंस किया है, अगर उस पर्टिकुलर पब्लिक प्लेस पर आपने झगड़ा किया तो। क्लियर? डन? पॉइंट समझ गए? तो अगर पब्लिक ऑर्डर की बात करूं तो ये पब्लिक के लिए एक ऑफेंस है ना। आपने डिसऑर्डर किया है, पब्लिक की शांति भंग की है, आपने पब्लिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, कुल मिलाकर शांति भंग का अपराध है। और ये जो है एफरे का जो ऑफेंस है, अनलॉफुल फाइटिंग हो सकती है, डिस्प्ले ऑफ फोर्स हो सकती है, अपनी ताकत दिखाने की बात हो सकती है, एक पर्सन के द्वारा दूसरे आदमी को या किसी 2 से ज्यादा लोगों को। तो इसका मतलब ये पूरा खेल जो है वो अनलॉफुल है। इसका मतलब अगर पुलिस वाला किसी आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, फाइटिंग चल रही है, तो क्या वो पुलिस वाले ने एफरे का अपराध किया? नहीं, क्योंकि वो अपना काम लॉफुल तरीके से कर रहा था। समझ गए पॉइंट को? अच्छा सर, एफरे के कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे ये प्रूफ होता है कि ये एफरे का अपराध है? तो एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ एफरे कि सर एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स क्या हैं एफरे के? तो 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, फाइटिंग बाय 2 और मोर पर्सन। पहला पॉइंट क्या है? फाइटिंग बाय या बिटवीन 2 और मोर पर्सन, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या भाई? कि फाइट जो हो रही है ना वो पब्लिक प्लेस पर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है फाइट मस्ट टेक एट पब्लिक प्लेस। फाइट कहां हो रही है? पब्लिक प्लेस पे। और वो जो फाइटिंग है, उस फाइटिंग का रिजल्ट क्या होना चाहिए? डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस। रिजल्ट ऑफ फाइट क्या होगा? डिस्टर्बेंस इन पब्लिक पीस। अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट साबित हो गए तो आपने एफरे का अपराध किया है। सवाल ये है कि अगर मान लीजिए सर कि कोई पर्टिकुलर पर्सन एफरे के अपराध में दोषी पाया जाता है, तो पनिशमेंट क्या है? ये भी तो पता होना जरूरी है ना आप लोगों को कि भाई सजा मिलेगी या नहीं। तो उसके लिए हमें जाना होगा सेक्शन 160 ऑफ आईपीसी में, जो आपके सजा की बात करते हैं। क्या सजा है?
कि जो कोई भी एफरे का अपराध कमिट करता है तो उसको सजा होना तय है। क्या है सर? imprisonment of either description for a term which may extended to 1 month, which may extended to 1 month, जो 1 माह तक की हो सकती है, और विथ फाइन, और वर्ड का यूज लिया है लॉ ने कि फाइन भी लगाया जा सकता है, या तो सजा या फाइन और बोथ। समझ में आया? चलिए तो मैं लिख देता हूं whoever committed the offense under section 159, that is affray, who shall be punished for either term of, who shall be punished for imprisonment of either description which may extended up to 1 month or with fine which may extend up to 100 rupees और विथ बोथ। हर जगह जो यहां काम में लिया गया है वो वर्ड काम में लिया गया है और। ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि भाई उस आदमी को 1 माह तक की कैद में जाना पड़ सकता है। तो ये जो है ना आइदर डिस्क्रिप्शन, तो 2 तरह की सजा होती है, 2 तरह की जेल होती है। एक तो आपकी सिंपल इम्प्रिजमेंट और दूसरी होती है रिगेरियस इम्प्रिजमेंट, कठोर सजा या सरल सजा। कठोर सजा में आपको जेल में काम भी करना पड़ सकता है, पत्थर भी तोड़ने पड़ सकते हैं। अब एक और दिमाग में बच्चों के क्वेश्चन आता है कि दोस्तों क्या एफरे के बचने के कोई कारण है या नहीं, डिफेंस ऑफ एफरे है या नहीं। मान लीजिए सर हमने जब देखा तो 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था, लेकिन क्या पता कोई एक अपने आप का बचाव कर रहा था, शायद वो बेचारा इनोसेंट हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो सर अगर कोई ये प्रूफ कर दे कि सर मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उस आदमी से सेल्फ डिफेंस कर रहा था। दूसरा, जहां पर नेसेसिटी हो, जरूरत हो, जहां पर आवश्यकता हो कि अगर मैं उसको नहीं मारता तो शायद वो मुझे मार देता। समझ गए ना? और तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, कोई दिमाग में लगा सकते हो? कंपल्सन, मतलब बाय द ऑर्डर ऑफ लॉ। जैसा मैंने बताया पुलिस वालों का जो काम है, फौजियों का जो काम है, तो भले ही उस मुजरिम को, उस पर्टिकुलर पर्सन को पब्लिक में पकड़ा गया है, पब्लिक की शांति ब्रीच हो रही है, लेकिन वो था तो पब्लिक सेफ्टी के लिए ही ना। तो ये सारा जो गेम प्लान हुआ है, ये सारा जो खेल हुआ है, वो किसके लिए था? कि सर अपने आप को बचाने के लिए था, या फिर आवश्यकता थी, जरूरत थी, या फिर कंपल्शन था, बाय द ऑर्डर ऑफ लॉ था। तो ऐसे केस में आपके ऊपर एफरे के चार्जेस नहीं लगेंगे। तो जल्दी से फटाफट एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि सर एफरे का जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो 159 के अंदर ऑफेंस बताया गया है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर अगर पब्लिक प्लेस पर फाइट करते हैं तो ऐसे केस में वो पब्लिक पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, पब्लिक की शांति को, एफरे है। अच्छा याद रखना, कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग, एटलीस्ट 2 पर्सन होना जरूरी है। उसके बाद हमने देखा कि ये वर्ड की ओरिजिनेट कहां से हुआ है वगैरह वगैरह। फिर हमने कहा कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो कम से कम 2 लोग पब्लिक प्लेस में और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हो, तीनों इंग्रेडिएंट्स मिल गए तो एफरे है। एफरे के आपको क्या चार्जेस भुगतने पड़ सकते हैं, अंजाम क्या है, इसका पनिशमेंट क्या है, तो अप टू 1 मंथ या फिर 100 रुपए तक या फिर दोनों, ये कोर्ट के ऊपर डिसाइड होगा।
और लास्ट जो पॉइंट था क्या डिफेंस है, तो जी हाँ डिफेंस भी है। तो ये था एक एफरे का शॉर्ट जर्नी जो मैंने आप तक पहुंचाया। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि अगर आप लोगों को पसंद आया हो या आपका कोई सजेशन हो कि सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आता, आप प्लीज इस पर कोई वीडियो बनाइए, तो उस पर भी मैं काम करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा कि मुझे आप तक कौन सी चीजें पहुंचानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, सी या।